अच्छा तो आज का जो हमारा इसमें मेन है वो इन्वर्स फंक्शन है। इन्वर्स फंक्शन इज इजी, इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। बस एक स्टेप को थोड़ा सा आपने आप लोगों ने ध्यान में रखना है। सपोज दैट हमारे पास कोई एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस फाइव। इन्वर्स फंक्शन का मतलब है कि हमने एफ पावर माइनस वन फाइंड आउट करना है, उसका एक्सप्रेशन फाइंड करना है एफ पावर माइनस वन। इसके लिए मेक श्योर कि जो भी आपको एफ एक्स गिवन है, जी एक्स गिवन है, इसको आपने किसी न्यू वेरिएबल के इक्वल पुट कर लेना है। हम लेट कर लेते हैं कि ये जो हमारा एफ एक्स है ये वाई के इक्वल है। ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू हम वाई के इक्वल पुट कर लेते हैं। अब इसको सब्सटीट्यूट कर दें एफ एक्स की जगह पे, तो ये हमारे पास फंक्शन क्या बन जाएगा, एक्स प्लस फाइव। अब ये करने के बाद आपने डायरेक्टली क्या करना है, हर क्वेश्चन में जहां भी इनवर्स फाइंड करना हो आपने एक्स को सब्जेक्ट बना लेना है। तो जब देखिए एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे, फाइव लेफ्ट साइड पे जाएगा तो वाई में से माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा एक्स सब्जेक्ट बन गया। अच्छा, ये जो एक्स सब्जेक्ट बनता है ना, यही हमारा आंसर होता है। सिर्फ और सिर्फ आपने इसको चेंज करना है एक्स को एफ इनवर्स एक्स के साथ, और जहां जहां y है वहां आपने x लिख देना है। तो ये आपका इनवर्स फंक्शन का आंसर बन जाता है। ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि ये x से f इनवर्स x कैसे बन गया। एंड पे हमने y को x के इक्वल ना रिप्लेस करना होता है। वो इसलिए क्योंकि स्टेटमेंट हमें x में गिवन है, जो क्वेश्चन गिवन है वो x में है, लिहाजा हमने आंसर भी x में ही शो करना होता है। दैट्स वाई हम y को x से रिप्लेस कर देते हैं। तो शॉर्टकट में यही है कि जब भी आपके पास इनवर्स का क्वेश्चन आएगा, आपने एफ एक्स को वाई के इक्वल सपोज करके एक्स को सब्जेक्ट बना लें, वही आपका आंसर है। सिर्फ एक्स को एफ इनवर्स एक्स से रिप्लेस करेंगे और वाई को एक्स से कर देंगे, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। ये बात क्लियर है कि नहीं, समझ आ गई है कि नहीं, मुझे बताइएगा जरा। क्लियर है? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें, राइट। सपोज इफ वी हैव जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू थ्री एक्स माइनस वन। एज इट इज हम जी एक्स को किसके इक्वल ले लेंगे, वाई के इक्वल, और किसको सब्जेक्ट बनाएंगे, एक्स को। सो वाई इक्वल टू थ्री एक्स माइनस वन। अब हम एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे तो वन को उस साइड पे ले जाएं, वन प्लस और ये थ्री एक्स। अब क्योंकि हमें तो एक्स चाहिए, तो हमारे पास क्या बना, वाई प्लस वन ओवर थ्री इक्वल्स टू एक्स। अब एक्स को इस तरह से लिख दें या इसको आप एज इट इज लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोथ आर सेम थिंग। वी कैन राइट इट एज एक्स प्लस वन ओवर थ्री। अब सेम उसी तरह हमने लास्ट स्टेप इसका ले लेना है। क्या ले लेना है कि जहां पे एक्स है उसको आप अब ले लेंगे जी इनवर्स एक्स, और राइट साइड पे जहां पे वाई है वहां पे हम एक्स पुट कर देंगे, तो ये आपका इनवर्स का आंसर बन गया। ठीक। अच्छा, मुझे बताइएगा इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर है तो बताएं। चलिए फिर से समझाते हैं। हाँ, हमने ये क्या करना इसमें है, मतलब यानी इसमें आपने जस्ट स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप क्या है इसके, कि जब भी आपके पास इनवर्स का फंक्शन आ जाएगा तो आपने क्या करना है, जो भी फंक्शन गिवन है आपका उसको आपने y के इक्वल सपोज कर लेना है, और y के इक्वल सपोज करने के बाद आपने x को सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है। तो x को सब्जेक्ट बनाने के लिए सिंपल, जो हम मेक द x एज ए सब्जेक्ट लेते हैं वही लेंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, साथ साथ देखिएगा ताकि आपको फर्दर क्लियर हो जाए। मैं अब फंक्शन ले लेता हूँ एक्स सपोज पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एट। अब फर्स्ट स्टेप मुझे बताएं जरा क्या करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, जो भी इधर एफ एक्स या पी एक्स होगा उसको किसके इक्वल पुट कर लेना है, वाई के इक्वल। और वाई के इक्वल पुट करने के बाद आपने किसको सब्जेक्ट बनाना है, एक्स को। उसके लिए हम एट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो वाई प्लस एट इज इक्वल्स टू एक्स। अब ऐसे रहने दें या एक्स को लेफ्ट साइड पे लिख लें और वाई प्लस एट को राइट साइड पे लिख लें, बोथ आर सेम थिंग्स। अब ये हमारा आंसर है। बेसिकली जस्ट हमने क्या करना है कि जहां एक्स है आपका
उसको आप पी इनवर्स ऑफ एक्स लिख लेंगे, क्योंकि ये पी एक्स में फंक्शन था, और जहां पे राइट साइड पे वाई है उसमें एक्स आ जाएगा। सो दिस इज योर आंसर। अयान कर्सर पीछे कीजिएगा, तो दिस इज योर आंसर। अब बताएं क्लियर है कि नहीं, हिदाया आपको? क्लियर। हम्म, अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये भी इधर ही, अगर आपको कोई इसमें दोबारा से रिकॉल करनी है तो उसको देख लेंगे। अच्छा, अब इसी तरह से हम थोड़ा सा इसमें वर्जन डिफरेंट कर लेते हैं। सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x - 1/4, और वो कहते हैं कि आप फाइंड आउट करें एफ इनवर्स ऑफ एक्स। सो एज इट इज हम क्या करेंगे, एफ एक्स को वाई ले लेंगे और एक्स को सब्जेक्ट बना लेंगे। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, क्योंकि हमने पहले फ्रैक्शन को रिमूव करना है। सो इट विल बिकम 3x - 1 इज इक्वल्स टू 4y, क्योंकि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब क्योंकि x को सब्जेक्ट बनाना है, 1 को राइट साइड पे ले जाएं, तो 4y + 1। अब हमें x चाहिए, तो ये क्या बनेगा, 4y + 1/3। अब ये हमारा आंसर है। जस्ट आपने क्या करना है, x को f इनवर्स लिख देंगे, और राइट साइड पे जहां y आ रहा है वहां पे x लिख देंगे, तो 4x + 1/3। दिस योर आंसर। इस चीज को और से देखें जरा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? एक और क्वेश्चन देख लें आप लोग। इसमें भी आपने क्या फाइंड आउट करना है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, जरा ट्राई करें खुद के। यही आ रहा है सर। इसमें एज इट इज हम एफ एक्स को क्या ले लेंगे, वाई ले लेंगे। वाई इक्वल्स टू 2x + 3/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 5y चले, मतलब इसको 1 ओवर करके करें, और कोशिश करें वाई एक्स को डायरेक्टली पहले लेफ्ट साइड में ले लें। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बिकम 2x + 3 इज इक्वल्स टू 5y। अब हमने x को सब्जेक्ट बनाना है, तो 3 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, और उसके बाद x को सब्जेक्ट बनाएंगे, 2 को डिवाइड कर दें, तो 5y - 3/2। अब हमें इसको f इनवर्स ऑफ x में कन्वर्ट करना है, और राइट साइड में जहां पे y है वहां पे x कर दें। सो 5x - 3/2। सो दैट वुड बी योर आंसर। अब इन क्वेश्चन में वेरिएशन क्या आएगी। सपोज इफ वी हैव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x + 2/x - 1। सपोज अब इसमें भी हमारा जो मेथड है वो सेम रहेगा। एफ एक्स को हमने किसके इक्वल ले लेना है, वाई के इक्वल। वाई। x + 2/x - 1। इसी तरह y के ओवर में 1 लगा के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ताकि ये आपकी फ्रैक्शन रिमूव हो जाए। तो इट विल बिकम y ब्रैकेट x - 1 इज इक्वल्स टू x + 2। अब आप y को इनसाइड मल्टीप्लाई कर दें, y(x - y) इज इक्वल्स टू x + 2। अब क्योंकि हमने x को सब्जेक्ट बनाना है, तो x की टर्म्स को लेफ्ट साइड पे कलेक्ट कर लें। ये yx, राइट साइड पे भी x को इधर ले आएंगे, तो -x इज इक्वल्स टू, y को अगर हम राइट साइड पे ले जाते हैं तो जाके प्लस हो जाएगा, y + 2। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि वैसे नॉर्मल क्वेश्चन में 2x + x या 2x - x, उनको हम प्लस माइनस कर सकते थे। अब इस सिनेरियो में
हम वाई एक्स और एक्स को यानी इन टर्म्स को प्लस या माइनस नहीं कर सकते, और हमने एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। तो ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ पे एक्स को कॉमन ले लेंगे। जब एक्स को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y-1 इज इक्वल्स टू y+2। अब हमें तो x चाहिए ना, तो y-1 को राइट साइड पे डिवाइड कर देंगे, तो इट विल बिकम y+2 ओवर y-1। यही हमारा आंसर है। उसी तरह से हम क्या करेंगे, x को f इनवर्स x से रिप्लेस कर देंगे, और राइट साइड पे जहां जहां y है वहां वहां आपका x आ जाएगा। सो इट्स आंसर इज x+2 ओवर x-1। अब देखिए, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि इसमें वेरिएशन क्या थी, कि x हमारा 2 टाइम्स आ गया, और 2 टाइम्स आने से हम उसको प्लस माइनस नहीं कर सकते थे क्योंकि अदर वेरिएबल उसके साथ है। तो फिर हमने उसमें उसको कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अब आप एक और क्वेश्चन जरा हम करते हैं, उसको आप देखें। सपोज हमारे पास है g(x) इज इक्वल्स टू x-5 ओवर x+2। सेम मेथड क्या करेंगे, हम g(x) को y ले लेंगे और x को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो y इक्वल्स टू x-5 ओवर x+2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, y ब्रैकेट x+2 इक्वल्स टू x-5। y को इनसाइड मल्टीप्लाई कर दें आप, तो ये क्या बनेगा, x-5। अब x की टर्म्स को एक साइड पे कलेक्ट कर लें, तो ये होगा y(x-x) इज इक्वल्स टू -2y-5, क्योंकि 2y को राइट साइड पे लेके माइनस हो गया। अब यहां से हम x कॉमन ले लेंगे, सो ये क्या आएगा, y-1 इज इक्वल्स टू -2y-5। अब हमें तो x चाहिए, तो ये हमारे पास क्या बना, -2y-5 ओवर y-1। तो एज इट इज हम क्या करेंगे, x को f इनवर्स ऑफ x ले लेंगे, और राइट साइड पे जहां जहां आपका x है वहां y है वहां पे x पुट कर देंगे। तो f इनवर्स x इज इक्वल्स टू -2x-5 ओवर x-1। अब इसमें थोड़ी सी टाइप हम चेंज कर लेते हैं, कि वो क्या, कि वो p इनवर्स x की बजाय वो कहता है कि p इनवर्स x भी फाइंड आउट करें, और साथ वो कहता है कि आप p इनवर्स 2 भी फाइंड आउट करें। ठीक है, अच्छा, अगर वो डायरेक्टली कहते हैं ना कि p इनवर्स 2 फाइंड आउट करें, तो तब भी आपको पहले p इनवर्स x फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, p इनवर्स x फाइंड आउट करते हैं एज इट इज। मैं थोड़ी सी डायरेक्ट स्टेप करूंगा इसमें। y इज इक्वल्स टू x+2 ओवर x-3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, y ब्रैकेट x-3 इज इक्वल्स टू x+2, y को इनसाइड मल्टीप्लाई करें, y(x-3y) इक्वल्स टू x+2। x वाली टर्म्स को एक साइड पे आप कलेक्ट कर लें, और फिर वहां से x कॉमन ले लें क्योंकि x को सब्जेक्ट बनाना है। सो y-1 इज इक्वल्स टू 3y+2। हमें x चाहिए, तो हम y-1 से डिवाइड कर देते हैं, 3y-2 ओवर y-1। तो इनवर्स फंक्शन हमारे पास क्या बन गया, p ऑफ -x इज इक्वल्स टू 3x-2 ओवर x-1। ठीक, अच्छा, अब ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, ये जो p इनवर्स x का एक्सप्रेशन आया है, इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। तो अब देखिए, p इनवर्स x का एक्सप्रेशन मैं लिख रहा हूँ आपके पास, वो क्या आया, 3x-2 ओवर x-1। अब हम यहाँ पे x की जगह 2 पुट कर देंगे बोथ साइड्स, तो ये बना 3 ब्रैकेट 2 -2 ओवर 2-1।
तो 3 2 6, 6 - 2/1, सो 6 - 2 इज 4। तो ये हमारे पास 4 आंसर आ गया।